कि बहुत सारे कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड वीजा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड वीजा में ना उनको कुछ पता है, ना उनको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए बहुत सारे ऑफशोर एजेंट्स उनको फंसा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस। सो मैं आज आपको समझाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा आप करने जा रहे हो 482, 494, 186 या 407 या इवन 400। अगर आप ऑफशोर से अप्लाई कर रहे हो या इवन ऑनशोर से अप्लाई कर रहे हो, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई फंसा रहा है तो कौन कौन सी चीजें आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई ये चीजें तो होनी ही चाहिए, इसके बिना हमारा कुछ नहीं होगा, राइट। सो आज के सेशन में आई विल एक्सप्लेन दैट कि व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ हमारे पास स्पॉन्सर है, हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, दिस दैट, तो ये चीजें उनसे जरूर पूछिएगा। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहले तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसा है और ये प्रोसेस में हम जाएंगे तो कितना टाइम लगने वाला है। टाइम में भी बहुत ही ज्यादा डिसेप्शन है कि अभी लोगों को लग रहा है कि स्पॉन्सर वीजा अगर हमने कर दिया 2 साल के अंदर पीआर हो जाएंगे, है ना। तो एक्चुअली इट्स नॉट द केस। ये जो स्पॉन्सर्ड, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है 482 और उसके बाद 186, उसमें कितना टाइम एक्चुअली लगता है और ये सारी बातें जो आपको नहीं पता है वो सारा डिस्कशन आज करेंगे। यूजुअली सारे जो ऑनशोर या ऑफशोर कैंडिडेट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है उनको भी ये दिक्कत है और जो ऑफशोर है उनको भी ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मेन प्रॉब्लम इज दिस कि एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्विटेशन पाथवे टुडे। इन्विटेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनशोर हो या ऑफशोर हो तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। मेरे बहुत सारे कंसल्टेशन ऐसे हो रहे हैं कि भैया स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, आप हमें स्पॉन्सर ढूंढ के दे दीजिए। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम भी है कि भाई हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा एजेंट मिल जाए जो हमें स्पॉन्सर ढूंढ के दे। अब आप समझिए कि बहुत सारे जो बैड एक्टर्स हैं दे आर ऑलरेडी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव है और ये जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाने के लिए दे आर रेडी। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ऑफरिंग कि भाई हाँ हमारे पास स्पॉन्सर हैं, वो आपको लाइक स्पॉन्सर कर देंगे और आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको 2 साल काम करना है उनके साथ और 2 साल काम करने के बाद पीआर हो जाएगा। आपको सपना दिखाया जाता है 2 साल का कि भाई 2 साल में या 2.5 साल में आपका पीआर हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये प्रोसेस समझना है कि जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हो तो आपके एम्प्लॉयर को पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। कनाडा, यूएसए, यूके जैसे कंट्रीज में ये अप्रूवल थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, वहां पे भी अभी टफ हो गया है, अभी नाउ दे आर वेक लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये स्पॉन्सरशिप अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टफ है, जो एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मुझे पहले तो ये डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल लेने के बाद मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो पहले अगर कोई आपको बोल रहा है कि हमारे पास स्पॉन्सर है तो आपको उनको ये पूछना है कि भाई आपके स्पॉन्सर के पास अपना एसबीएस या लेबर एग्रीमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क कि आपके पास, आप मुझे स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपके पास क्या है, एसबीएस है या लेबर एग्रीमेंट है, कैन आई सी द कॉपी, मुझे उसकी कॉपी देखने को मिल सकती है। सो ये सारे हार्ड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जब कोई आपको स्पॉन्सरशिप के लिए बोलता है। अब मेन प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको टाइमिंग का। टाइमिंग क्या होता है कि जब आप ऑफशोर होते हो, अभी ऑफशोर से मोस्ट हेल्थ ऑक्यूपेशन को माइनस करके मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन का 482 वीजा का प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 1 ईयर के आसपास हो चुका है। इवन 494 और 186 का तो उससे भी ज्यादा है, राइट। सो ये प्रोसेसिंग टाइम नॉमिनेशन और वीजा का चल रहा है राइट नाउ। अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपका 1 साल के बाद वीजा आने वाला है। वीजा आने के बाद आपको 2 साल एम्प्लॉयर के साथ काम करना है और उसके बाद जब आप अपना 186 टीआरटी अप्लाई कर रहे हो, अपना पीआर अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे टीआरटी का भी प्रोसेसिंग टाइम आपको कंसीडर करना है, जो अभी अराउंड 1.5 साल के आसपास है और इन फ्यूचर 2 साल हो जाएगा। आपका 2 साल में पीआर नहीं हो रहा है, आपका 1 साल आपका वेटिंग है, फिर 2 साल काम करना है और उसके बाद भी 2 साल शायद इंतजार करना है। तो आपका टोटल जो ड्यूरेशन है 482 वीजा से पीआर लेने का वो अराउंड 5 साल का हो जाता है। स्टिल इट्स नॉट बैड। अगर आप स्टूडेंट वीजा में आते हो या किसी और पाथवे में आते हो तो वी हैव एग्जांपल्स कि वो 10-10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एंड स्टिल दे डोंट हैव एनी लक इन गेटिंग दिस थिंग सॉर्टेड। उनको ये पीआर नहीं मिल रहा है, इनवाइट नहीं मिल रहा है। तो फिर भी अगर आप 482 में जाते हो तो ये चीजें मेन ध्यान रखनी है कि एक, आपका एम्प्लॉयर अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, आपका एम्प्लॉयर जो है
दैट इज समथिंग जो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में सैलरी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी मीट हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। 2 चीजें। एंड तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी मोस्ट ऑफ द नॉमिनेशन 482 वीजा के रिफ्यूजल आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई आपका पोजीशन जेन्युइन नहीं था, जेन्युइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गलत चलत ये आप ऑक्यूपेशन यूज कर रहे हो, दिस दैट, या फिर डिपार्टमेंट अपने बल्क रिफ्यूजल मोड में आ गया है और बहुत सारे नॉमिनेशन रिफ्यूज कर रहा है। लेकिन अगर इस सिस्टम में जा रहे हैं, आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस, बहुत ही अच्छा टेक्निकल गाइडेंस आपको चाहिए। अपना माइग्रेशन एजेंट वाइसली चूज कीजिएगा और अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कीजिएगा।